गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम भूरिया, गुरुग्राम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 PL श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम B.Ed सेकेंड ईयर जेंडर विद्यालय एवं समाज इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है लोकप्रिय संस्कृति में लैंगिक भूमिका संबंधी चुनौतियों का समाधान। लोकप्रिय संस्कृति अर्थात फिल्म, विज्ञापन एवं संगीत में लैंगिक भूमिका संबंधी चुनौतियों का समाधान किस प्रकार से किया जाए, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि लोकप्रिय संस्कृति फिल्म, विज्ञापन एवं संगीत के क्षेत्र में स्त्रियों की भूमिका को अधिकतर नकारात्मक रूप में ही प्रस्तुत किया जाता है, जो कि समाज में पुरुष वर्ग की मानसिकता पर काफ़ी प्रभाव डालता है। वर्तमान समय में भी प्रायः फिल्मों में यही दिखाया जाता है कि खलनायक के डर से जो नायिका है इधर उधर भागती रहती है या चीखती चिल्लाती ही नजर आती है। फिल्मों में नायिकाओं का जो प्रयोग जो कि उनके अंग प्रदर्शन के रूप में ही अधिक किया जाता है और फिल्म क्षेत्र के अंतर्गत नारी की भूमिका को भी एक संकुचित रूप में दर्शाया जाता है, अर्थात उसे नायक के अधीन समझा जाता है और अधिकतर फिल्मों में नारी शोषण, उसकी असहाय पीड़ा को ही प्रदर्शित किया जाता है, जिससे जो नारी है स्वयं को असहाय समझ लेती है और अपने आप को कमज़ोर मानकर ही वह अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं पाती है। और पुरुष वर्ग भी यही समझता है कि शासन शक्ति जो है पुरुष के हाथ में है। महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय लेने का अधिकार जो है पुरुष वर्ग के ही हाथ में है। स्त्रियां पुरुषों के अधीन होती हैं तथा उनकी सुरक्षा का जो उत्तरदायित्व है पुरुष वर्ग पर ही है। यही कारण है कि नारी का जो जीवन है घर की चार दीवारी में कैद होकर रह जाता है। यहाँ तक कि लोकप्रिय संस्कृति फिल्म, विज्ञापन और संगीत के क्षेत्र में भी नारी के साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जाता, चाहे वो फिल्म क्षेत्र हो, विज्ञापन का क्षेत्र हो या फिर संगीत का क्षेत्र। इन सभी क्षेत्रों में नारी की जो है अंग प्रदर्शन को अधिक महत्व दिया जाता है। विज्ञापनों के अंतर्गत भी नारी की भूमिका को पुरुषों की भूमिका की तुलना में कमज़ोर ही प्रदर्शित किया जाता है। साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, इन विज्ञापनों में स्त्रियों को ही प्रस्तुत किया जाता है, जबकि बाइक होगी या कोई सामाजिक कार्य हो गए, सैनिक कार्यों के विज्ञापनों में अधिकतर पुरुष वर्ग को ही प्रधानता दी जाती है। तो इस प्रकार फिल्म और विज्ञापन के क्षेत्र में नारी का शोषण ही अधिक होता है। नारी का जो है मनोरंजन का साधन मान लिया गया है और जो विज्ञापन प्रस्तुत करने वाले निर्माता निर्देशक हैं इनका उद्देश्य भी धन कमाना होता है। तो धन कमाने के उद्देश्य से ही वह नायिका का जो है शोषण करते हैं, उन्हें अंग प्रदर्शन के लिए प्रेरित करते हैं। संगीत के क्षेत्र में भी जो नारी को भूमिका को नकारात्मक रूप में ही प्रस्तुत किया जाता है। तड़क भड़क वाले गाने या फिर अंग प्रदर्शन संबंधी जो गीत है वह नारी के हिस्से में ही आते हैं और उन्हें छोटे छोटे वस्त्र पहनकर नृत्य करते हुए ही अक्सर दिखाया जाता है, जिससे कि पुरुष की मानसिकता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि लोकप्रिय संस्कृति में जो नारी की भूमिका को सकारात्मक रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता, इसके अंतर्गत भी पुरुष वर्ग की भूमिका को अच्छे ढंग से प्रस्तुत की जाती है। और यही कारण है कि पुरुष वर्ग जो है स्वयं को शक्तिशाली मानता है और स्त्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसी पर है।
यही कारण है कि वह स्त्री को अपने अधीन रखकर कार्य करना चाहता है और स्त्री को केवल एक मनोरंजन का साधन समझ लेता है, जिससे स्त्रियों का शोषण अधिक होता है। तो आवश्यकता इस बात की है इस लोकप्रिय संस्कृति, फिल्म, विज्ञापन और संगीत के क्षेत्र में जो भी असमानता प्रदर्शित की जाती है, इन पर रोक लगाई जाए। स्त्री और पुरुषों की भूमिका समान रूप से हो, जिससे कि स्त्रियों का शोषण कम हो पाए तथा उन्हें भी समाज में अपनी छवि को सुधारने का जो अवसर मिल पाए। यही आज का टॉपिक है, लोकप्रिय संस्कृति में लैंगिक भूमिका संबंधी चुनौतियों का समाधान किस प्रकार से हो। तो इसके अंतर्गत सर्वप्रथम नारी पुरुष की भूमिका जो है सकारात्मक रूप में ही पेश की जाए, जबकि लोकप्रिय संस्कृति, फिल्म, विज्ञापन और संगीत के क्षेत्र में जो नारी की भूमिका को नकारात्मक रूप में अधिक प्रस्तुत किया जाता है। नारी प्रधान फिल्में का जो निर्माण है बहुत कम होता है। अधिकतर फिल्में जो है पुरुष प्रधान ही होती हैं, उन्हीं को ध्यान में रखकर ही लिखी जाती हैं और इसके अंतर्गत पुरुष वर्ग को शक्तिशाली रूप में प्रदर्शित किया जाता है और नारी को एक कमजोर और असहाय के रूप में ही दिखाया जाता है। तो जरूरी है कि नारी और पुरुष की भूमिका जो है सकारात्मक रूप में प्रस्तुत की जाए। दूसरा है नारी और पुरुष की शक्ति का संतुलित रूप प्रस्तुत हो। इसके अलावा फिल्मों के उद्देश्य में परिवर्तन किया जाए, विज्ञापनों के उद्देश्य में भी परिवर्तन हो, कठिन विज्ञापन कार्यों में भी स्त्री पुरुष में समानता रखी जाए, क्योंकि अधिकतर कठिन विज्ञापनों में पुरुष वर्ग को ही लिया जाता है और नारी को केवल अंश प्रदर्शन के लिए ही प्रस्तुत किया जाता है, जो कि गलत है। तो कठिन विज्ञापनों में पुरुष के साथ साथ नारी को भी समानता दी जाए। इसके अलावा विज्ञापनों का जो स्वरूप है वह आकर्षक होना चाहिए, विज्ञापनों का स्वरूप आकर्षक होना चाहिए। संगीत के क्षेत्र में भी स्त्री पुरुष के संगीत के क्षेत्र में भी स्त्री पुरुष में समानता होनी चाहिए। संगीत का जो उद्देश्य है नर नारी की भूमिका में सामंजस्य स्थापित करता हो। नाटकों में भी स्त्री भूमिका एक समान हो, न कि पुरुष को ही नाटकों में शक्तिशाली दिखाया जाए, बल्कि पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों को भूमिकाओं को भी सशक्त बनाया जाए। इसके अलावा स्त्री पुरुष भूमिका का संतुलित रूप समाज में प्रदर्शित किया जाए, जिससे कि स्त्रियों को भी समाज में आगे बढ़कर कार्य करने की प्रेरणा मिले, उनको शोषण एवं अत्याचारों से मुक्ति मिले, उनके साथ भी समानता का व्यवहार हो, जिससे समाज उन्नति कर पाए। तो इस प्रकार लोकप्रिय संस्कृति में लैंगिक भूमिका संबंधी चुनौतियों का समाधान जो इस प्रकार से होना चाहिए, जैसा कि नंबर 1, नारी पुरुष की भूमिका जो है सकारात्मक रूप में प्रस्तुत की जाए। तो इस प्रकार फिल्मों में प्रदर्शित विभिन्न प्रकार के दृश्यों में स्त्री एवं पुरुष की भूमिका को संतुलित और सकारात्मक रूप में ही प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे पुरुष एवं स्त्री वर्ग के मध्य सामंजस्य एवं समन्वय की भावना उत्पन्न हो पाए और प्रत्येक पुरुष स्त्री के बिना अपने अस्तित्व और प्रतिष्ठा को अधूरा समझे। इससे समाज में लिंग असमानता का उन्मूलन हो पाएगा और लिंग समानता जो है समाज में विकसित हो पाएगी। तो जरूरी है कि लोकप्रिय संस्कृति में नारी और पुरुष की भूमिका को सकारात्मक रूप में ही प्रस्तुत किया जाए और विभिन्न प्रकार के दृश्यों में नारी एवं पुरुष की भूमिका को संतुलित और सकारात्मक रूप में पेश किया जाए, जिससे कि पुरुष व स्त्री वर्ग में सामंजस्य एवं समन्वय की भावना विकसित हो पाए और प्रत्येक पुरुष स्त्री के बिना अपने अस्तित्व और प्रतिष्ठा को अधूरा समझे। इस प्रकार की जो भूमिकाओं का प्रदर्शन है समाज में फिल्मों के माध्यम से किया जाना चाहिए।
क्योंकि स्त्री और पुरुष एक सिक्के के ही दो पहलू हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो जरूरी है कि स्त्री और पुरुष की भूमिका में समानता स्थापित की जाए। इसी प्रकार नंबर 2 है नारी एवं पुरुष शक्ति का संतुलित रूप लोकप्रिय संस्कृति में प्रस्तुत किया जाए। तो इस प्रकार फिल्मों की कहानियां इस प्रकार से निर्मित की जाएं जिसमें कि नारी शक्ति और पुरुष शक्ति का संतुलित रूप समाज में विकसित हो पाए। जैसे कि अभिनेता ही अभिनेत्री के जीवन की रक्षा जैसा कि अभिनेता ही अभिनेत्री के जीवन की रक्षा नहीं करे, बल्कि मैरी कॉम जैसे बहादुर रूप में महिलाओं को भी प्रस्तुति दी जाए। मैरी कॉम जैसे बहादुर रूप में महिलाओं को फिल्मों में प्रस्तुत किया जाए और अभिनेता की रक्षा वह भी कर सकती है। इस रूप में नारी की भूमिका को प्रदर्शित किया जाए। तो इसी प्रकार पुरुष वर्ग किसी भी स्त्री के प्रति शोषण या असमानता का विचार नहीं कर पाएगा, क्योंकि अधिकतर फिल्मों में यही प्रदर्शित किया जाता है कि जो नायक है वह नायिका की सुरक्षा भार संभालता है, लेकिन फिल्मों में नायिका को भी एक सशक्त भूमिका के रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। वह भी अपने परिवार की रक्षा कर सकती है। इस प्रकार की भूमिकाओं को प्रदर्शित किया जाए। इसके लिए वह आईपीएस के रूप में जो भूमिका प्रदर्शित की जाए या फिर समाज की शक्तिशाली स्त्री के रूप में उसकी भूमिका को प्रदर्शित किया जाए। इसके लिए महिलाओं को ध्यान में रखकर उनकी भूमिका को सशक्त बनाया जाए। सकारात्मक भूमिकाओं का निर्माण उनके लिए किया जाए जो कि समाज में उनको अधिकारों के लिए जागरूक करती हो। इसी प्रकार फिल्मों के उद्देश्य में परिवर्तन किया जाए। तो फिल्मों का उद्देश्य जो अधिकतर धन कमाना ही रहा है। तो निर्माता और निर्देशक फिल्मों में धन कमाने के उद्देश्य से ही स्त्री और पुरुष की भूमिका में अंतर रखते हैं। पुरुष को एक सशक्त भूमिका के रूप में दर्शाते हैं, जबकि स्त्री को केवल अंग प्रदर्शन के लिए ही उनका प्रयोग किया जाता है। तो आवश्यकता इस बात की है फिल्मों का उद्देश्य सकारात्मक रूप में ही प्रस्तुत किया जाए। फिल्मों का उद्देश्य सकारात्मक रूप में ही प्रदर्शित किया जाए। तो फिल्मों का जो उद्देश्य है केवल धन कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका जो उद्देश्य है सुधारात्मक ही होना चाहिए। फिल्म निर्माताओं द्वारा लैंगिक असमानता को दूर करने हेतु उपायों को फिल्मों के माध्यम से दर्शाया जाना चाहिए। चूँकि फिल्मों से चाहे धन प्राप्ति कम हो, लेकिन समाज में सुधार अधिक हो, इस बात का ध्यान निर्माता निर्देशकों को रखना चाहिए। केवल धन कमाने के उद्देश्य से ही फिल्मों का निर्माण न कर समाज में सुधार उत्पन्न हो, ऐसी फिल्मों का निर्माण किया जाए। चूँकि इससे हो सकता है कि जो धन कम प्राप्त किया जाए, लेकिन समाज में एक सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो इस प्रकार फिल्म के उद्देश्य में परिवर्तित हो, इसका उद्देश्य केवल धन कमाना ही न हो। नेक्स्ट है विज्ञापनों के उद्देश्य में परिवर्तन। तो इसी प्रकार विज्ञापनों का उद्देश्य भी केवल धन कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि विज्ञापनों के माध्यम से स्त्री पुरुष की भूमिका को समानता के आधार पर प्रदर्शित करना चाहिए। स्त्री को मात्र प्रदर्शन की विषय वस्तु समझकर उसका उपयोग नहीं किया जाए, बल्कि पुरुषों की ही भांति उसकी भूमिका को विज्ञापनों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाए जो समाज के हितकर में हो। इसी प्रकार नेक्स्ट है कठिन विज्ञापन कार्यों में स्त्री पुरुष की भूमिका में समानता स्थापित की जाए। तो कठिन कार्यों के विज्ञापन में भी स्त्री या पुरुष को समान रूप से ही प्रदर्शित किया जाना चाहिए। जब कभी दोनों के कार्य व्यवहार में
अंतर किया जाता है तो समाज में लैंगिक असमानता की जो स्थिति है उत्पन्न हो जाती है। शेर से लड़ते हुए स्त्री को भी दिखाना चाहिए, जिससे उसकी शक्ति का जो प्रदर्शन है पुरुषों के ही समान किया जा सके। इस प्रकार कठिन भूमिकाएं जो कि अधिकतर नायक को ही सौंपी जाती हैं, तो आवश्यकता इस बात की है कि विज्ञापनों के माध्यम से शेर से लड़ते हुए पुरुष के साथ साथ स्त्रियों को भी दिखाया जाए, ताकि उनकी शक्ति का सही प्रदर्शन किया जा सके। उन्हें केवल असहाय के रूप में ही फिल्मों और विज्ञापनों में प्रदर्शित नहीं किया जाए, बल्कि काली, दुर्गा और झांसी की रानी के रूप में उनका प्रदर्शन किया जाए, जिससे समाज में स्त्रियां अपनी शक्ति को पहचान सकें, अपने अधिकारों के लिए लड़ पाएं और उनमें जागृति उत्पन्न हो सके, जिससे कि वो शिक्षा प्राप्त कर सके, अपने पैरों पर खड़ी हो पाए और अपने परिवार का समुचित विकास कर सके। तो इसी प्रकार विज्ञापनों का स्वरूप जो है आकर्षक होना चाहिए। विज्ञापनों का स्वरूप भी आकर्षक होना चाहिए। साथ ही साथ विज्ञापनों में स्त्रियों को अश्लील रूप में प्रदर्शित नहीं करना चाहिए, क्योंकि अश्लीलता में जब स्त्री का उपयोग किया जाता है तो उसकी जो है सामाजिक प्रतिष्ठा गिर जाती है और इस प्रकार उसकी भूमिका जो है निम्न स्तर पर आ जाती है, जिससे समाज में लैंगिक असमानता को बढ़ावा मिलता है। इसी प्रकार संगीत के क्षेत्र में समानता स्थापित की जाए तो संगीत के अंतर्गत पुरुष प्रशस्ति एवं वीरता संबंधी गीतों के साथ साथ स्त्री वीरता की भी गाथा प्रदर्शित की जानी चाहिए। शिवाजी की वीरता के साथ साथ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन भी संगीत के माध्यम से किया जा सकता है। इससे समाज में लैंगिक भूमिका में समानता उत्पन्न होगी और स्त्रियों में जन जागृति उत्पन्न होगी और वे उनकी योग्यता और प्रतिभा का जो प्रयोग है वह भी समाज के हित में किया जा सकेगा। तो इस प्रकार संगीत का उद्देश्य जो है नर नारी की भूमिका में सामंजस्य स्थापित करे, ऐसा उद्देश्य रखा जाना चाहिए। संगीत का उद्देश्य नर नारी की भूमिका में सामंजस्य स्थापित करे, इस प्रकार का होना चाहिए। तो इस प्रकार संगीत का जो उद्देश्य है केवल मनोरंजन करना ही नहीं होना चाहिए, बल्कि नर और नारी की भूमिका को सामंजस्यपूर्ण रूप में प्रस्तुत करे। इसका उद्देश्य इस प्रकार से निर्धारित किया जाना चाहिए। विभिन्न गीत संगीत एवं कविताओं का जो उद्देश्य है स्त्री पुरुष समानता को प्रदर्शित करने वाला होना चाहिए, जिससे कि पुरुष एवं स्त्री वर्ग दोनों की ही सामाजिक एवं राष्ट्रीय विकास के लिए ये दोनों अपना समान रूप से योगदान दे पाएँ। तो इस प्रकार का जो है प्रदर्शन संगीत के अंतर्गत किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार संगीत का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना ही नहीं होना चाहिए, बल्कि नर और नारी की भूमिका को सामंजस्यपूर्ण रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही सामाजिक और राष्ट्रीय विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। अतः इनकी भूमिका में भी समानता प्रदर्शित की जानी चाहिए। इसी प्रकार नेक्स्ट है नाटकों में स्त्री पुरुष की भूमिका एक समान हो। तो विविध प्रकार के नाटकों में भी स्त्री और पुरुष की भूमिका जो कि असमानता दर्शाई जाती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि कविता और नाटकों में भी स्त्री भूमिका को समान रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। स्त्री को एक सशक्त नारी के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, न कि उसे अबला और असहाय रूप में दर्शाया जाए, क्योंकि इससे समाज में स्त्रियों के शोषण को बढ़ावा मिलता है। तो आवश्यकता इस बात की है कविताओं और नाटकों में स्त्री की भूमिका को सशक्त बनाया जाए और उन्हें एक शक्ति के रूप में प्रदर्शित किया जाए, तभी नारी शक्ति का विकास होगा, समाज के हित में उसका सही प्रयोग भी किया जाएगा। लास्ट है
स्त्री पुरुष की भूमिका का संतुलित रूप हो। इसी प्रकार कहानियों में प्रायः स्त्री पुरुष की भूमिका में स्त्री की महानता को प्रदर्शित करना चाहिए। जिस प्रकार से कहानियों में प्रायः पुरुष की भूमिका को ही अच्छे से प्रस्तुत किया जाता है, उसी प्रकार स्त्री की भूमिका को भी अर्थात स्त्रियों की महानता को भी कहानियों और नाटकों में प्रस्तुत किया जाए, जिससे बालकों के मन में यह भाव उत्पन्न होगा कि पुरुष ही महान नहीं है बल्कि स्त्री भी महान होती है। समाज के विकास में जितना योगदान पुरुषों का है उतना ही स्त्रियों का है। तो इससे समाज में लैंगिक विभेद समाप्त होगा, समानता की भावना उत्पन्न होगी। अतः उन सभी कहानियों में से जिसमें उद्देश्य की प्राप्ति में स्त्री पुरुष की भूमिका को संतुलित रूप में नहीं दिखाया जाता, ऐसी कहानियों का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। कहानी और नाटक इस प्रकार से हो जिसमें स्त्री और पुरुष की भूमिका संतुलित रूप लिए हो और समाज में सामाजिक समानता को बढ़ावा देती हो। अतः आवश्यकता इस बात की है कि लोकप्रिय संस्कृति, फिल्म, विज्ञापन और संगीत के क्षेत्र में स्त्रियों की भूमिका को समानता के आधार पर प्रदर्शित किया जाए। पुरुषों की सशक्त भूमिका के साथ साथ स्त्रियों की भूमिका को भी सशक्त बनाया जाए, इससे समाज में लैंगिक भेदभाव समाप्त हो तथा सामाजिक समानता की स्थापना की जाए। पुरुषों के ही समान स्त्रियों को भी अधिकार मिल सके, वह भी अपनी शक्ति प्रतिभा का प्रयोग समाज के हित में कर पाए। तो इस प्रकार लोकप्रिय संस्कृति में लैंगिक भूमिका संबंधी चुनौतियों का समाधान इस प्रकार से किया जा सकता है। तो आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। धन्यवाद।